भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्टार्टअप समिट 2026 में शामिल हुए हैं। आत्मनिर्भरता के इस पावन प्रकाश सुरभि कुंज थे स्वामी विवेकानंद जी। मस्तक पर भी अर्णव रेखा थी जिनके, चकित रह गया जिसने देखा स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि युवा अगर सशक्त होंगे तो देश सशक्त होगा, और इसी विचार को आत्मसात करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी। मंच पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जहां सोच सीमाओं को तोड़ती है, जहां सपने साहस के साथ कदम बढ़ाते हैं और जहां नवाचार विकास का मार्ग बनाते हैं, ऐसे ही संकल्पों के साथ मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में आप सभी का अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश आज उस परिवर्तन की कहानी लिख रहा है जहां युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बन रहा है। यह वह प्रदेश है जहां नवाचार को नीति का साथ, प्रतिभा को प्लेटफॉर्म और सपनों को सरकार का भरोसा मिल रहा है। आज का ये आयोजन उस हजारों स्टार्टअप्स की उम्मीद है जो कहते हैं हम सिर्फ शुरुआत नहीं करते, हम भविष्य की नींव रखते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का हम स्वागत करते हैं। और स्वागत के लिए मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में स्वागत करें। आइए जोरदार तालियों के साथ, जिनकी अनूठी सोच है, जो निरंतर अपने प्रयासों से मध्य प्रदेश की अनंत संभावनाओं को पूरे विश्व तक पहुंचा रहे हैं। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। इतनी विशाल संख्या में ऊर्जावान युवा शक्ति हमारे बीच उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल और हमारे ग्वालियर का जीआई टैग प्राप्त स्टोन से निर्मित स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत किया जा रहा है। आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी से निवेदन करते हैं कि वे आदरणीय एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी को पौधा और शॉल के साथ उनका भी आज के इस मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में स्वागत करें। तो एक बार जोरदार तालियां आदरणीय एमएसएमई मंत्री जी के लिए। निवेदन करेंगे आदरणीय आयुक्त एमएसएमई श्री दिलीप कुमार जी से कि वे आदरणीय मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन जी का अभिनंदन करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है आदरणीय मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन जी। तो तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए। आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, युवाओं को समर्पित है आज का दिवस। प्रकृति का प्रतीक पौधा। और ये लाइव तस्वीरें भोपाल से देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, रविंद्र भवन में ये आयोजन किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में शामिल हुए हैं। ये आयोजन रविंद्र भवन में किया जा रहा है। कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित करेंगे, स्टार्टअप समिट को लेकर अपना उद्बोधन देंगे। कई निवेशक इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो
तो ये लाइव तस्वीरें भोपाल से देख रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। आपको बता दें, ये कार्यक्रम रविंद्र भवन में आयोजित किया गया है, जहां पर कई निवेशक भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। कुछ ही देर में वे सभा को संबोधित करेंगे। ये लाइव तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये महत्वपूर्ण एमओयू हो रहा है। इसी श्रृंखला में काव स्टार्टअप लैब्स से श्री विष्णु नागराज, फाउंडर एंड सीईओ काव स्टार्टअप लैब्स को मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वे आए और एमएसएमई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के बीच एमओयू करें। यूरोप के देशों में स्टार्टअप्स को बाजार एवं निवेश के अवसर उपलब्ध कराना, जिसका उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण, देवियों सज्जनों, आज मध्य प्रदेश एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है और ये सब संभव हो पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के विजनरी एक्ट से, विजनरी प्रयासों से, जिनके प्रयासों में हमें आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समागम देखने को मिलता है और ये समागम निर्णय नीतियों में भी हमें निरंतर देखने को मिल रहा है। जिन्होंने मध्य प्रदेश को विश्व पटल पर अखंड बनाने का संकल्प लिया हुआ है। वैदिक ज्ञान, स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों की सकारात्मक सोच, सम्राट विक्रमादित्य जैसी सुशासन और माननीय प्रधानमंत्री जी की ऊर्जा से हमारे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आपकी जोरदार तालियों के साथ हम निवेदन करने जा रहे हैं, जो हमारे सपनों के मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं और अपने विचारों से अपनी विरासत को सहेजते हुए आधुनिक भारत के योग्य मध्य प्रदेश को बना रहे हैं। बस जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट के इस आयोजन में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान चैतन्य कश्यप जी, इस अवसर पर माननीय सीएस अनुराग जी, राघवेंद्र जी, हमारे सभी स्वनाम धन्य विनीत राय जी, अंकित अग्रवाल जी, डॉक्टर अंजू गुप्ता जी, अनुराग असाटी जी, अनुभव दुबे जी, सुश्री अदिति चौरसिया जी, डॉक्टर मयूर सेठी जी, महावीर प्रताप शर्मा जी, खुशवंत जैन जी, प्रदीप करमवेलकर जी, आनंद सकलेचा जी, डॉक्टर अभय सिन्हा जी, सुश्री अर्चना जहांगीरदार, दिलीप कृष्णन जी, सावन लड्डा जी, मनीष दबकरा जी, सुश्री शाना चौहान जी और इस सभागार में मौजूद सभी स्वनाम धन्य महत्वपूर्ण हस्तीगण, आप सबको नमस्कार कर रहा हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जयंती का शुभ अवसर और इस अवसर पर हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर देश और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो समिट का आयोजन किया गया, मैं माननीय मंत्री चैतन्य कश्यप जी और हमारी सरकार के सभी लोगों को आपके साथ बधाई देता हूं। 2 दिन का ये हमारा एक तरह से मेला वाकई अद्भुत है और खास करके युवा साथियों के द्वारा इस समिट में जिस प्रकार से देश के दिल मध्य प्रदेश में अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का अवसर लेकर के ये गौरवान्वित करने का मौका दिया। झीलों की नगरी, वीरों की, महावीरों की, अलग अलग प्रकार से मध्य प्रदेश के अतीत की गौरवशाली विरासत की लंबी श्रृंखला है। ऐसे स्थान पर आकर के मैं आज के इस अवसर पर उद्यमिता, व्यापार, नवाचार, ये मध्य प्रदेश के संस्कार में है।
मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। भारत में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई है जो देश की जीडीपी में लगभग 30% योगदान देते हैं। कुल निर्यात में 45% की हिस्सेदारी रखते हैं और यही कारण है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी आर्थिक शक्ति बना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आप सबको भी बधाई देता हूं। अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर आज भारत ने मुकाम हासिल किया। इसमें हम सब के साथ आप सबकी इस प्रकार की कुशाग्र बुद्धि वाले तमाम स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के देश भर के सभी लोगों का योगदान है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो सच में मैं अतीत के वो कुछ घटनाक्रम भी याद करते देख रहा हूं। आपको अंदाजा होगा इस बात का, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए सर जगदीश चंद्र बसु। उनका अपना नाम, उनके अपने काम और उनकी अपनी सोच। यद्यपि ये बात सही है कि सर जगदीश चंद्र बसु को हमारी अपनी पौधों की संवेदनशीलता के बलबूते पर उनको स्वयं को भी इसमें पुरस्कार मिला था कि हाँ, हमारे पौधों में भी प्राण होते हैं, पौधों के अंदर भी जान होती है और पौधे जहर को महसूस करके पीछे हटते हैं। और वो कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से वर्तमान के उस नए यंत्र के माध्यम से 10,000 गुना ज्यादा आवृत्ति से, क्योंकि पौधों की डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है, आंखों के सामने पकड़ना मुश्किल जाता है, लेकिन कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से जगदीश चंद्र बसु जी ने इसको सिद्ध किया था। लेकिन केवल इतना ही नहीं था, इसके अलावा भी उनके माध्यम से 1895 में रेडियो तरंगों के लिए खास करके ये जो माइक्रोवेव का जो कलकत्ता के अंदर टाउन हॉल में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, बाद में मार्कोनी ने उसको अपने पास रखते हुए बाद में नोबेल पुरस्कार भी लिया। लेकिन ये मूल योगदान अगर किसी का था तो जगदीश चंद्र बसु जी का था। काल केवल इतना ही रहा कि अपने स्टार्टअप के आधार पर वो इस चीज को, उनकी जो अंतर था सोचने का, उसके कारण से हमारी प्रतिभा को हमारे लोगों ने, एक नहीं उनके किए गए काम को दो लोगों ने, सेमीकंडक्टर के आविष्कार के माध्यम से भी अगर पुरस्कार मिला तो उसके जनक भी वही थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अतीत की घटनाओं के बाद भी, आजादी के बाद स्वतंत्र सत्ताओं ने इसमें नजरअंदाजी की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश बदल रहा। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके माध्यम से हमारे सभी प्रकार की रिसर्च को प्रोत्साहन देते हुए, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए 2022 में मध्य प्रदेश में इंदौर से एक पोर्टल लॉन्च किया था इसी विभाग के माध्यम से। पहले हमारा विभाग भी इसके मामले में सरकार के लिए जो मूल काम थे वो अपने जन उपयोगी, जनहितैषी, लोक कल्याणकारी, जनहितैषी योजनाओं में, हितग्राही योजनाओं में काम करते थे। लेकिन बदलते दौर में इन सब की आवश्यकता है। और कितना अच्छा लगता आज हम जब प्रदर्शनी का उद्घाटन करने गए और क्या क्या कैसे कैसे प्रकार के हमारे युवाओं ने स्टार्टअप दिए। अब बताओ, पान की दुकान पे पान खाने की जरूरत नहीं, इतना अच्छा स्टार्टअप तो मैं यही देखता हूँ। एक लौंग को लपेट के पान का सारा टेस्ट दे दिया, बोले लौंग खा लो तो पान खा लिया। कितना बढ़िया आइटम, ये तो यही मिल सकता, कितना अच्छा तरीका। मैंने तो 2-3 लौंग जेब में लेके आया कि ये अच्छा घर वालों को भी खिला के दिखाऊंगा। ये हमारे बच्चों की कल्पनाशीलता की कितने अच्छे प्रमाण है। ऐसे एक नहीं कितने प्रकार से है। जब देख रहे थे कि हम तो सब परेशान है कि पर्यावरण में प्रदूषण के कारण से, सीएसबी और हम भी, वो एक स्टार्टअप में एक मशीन बनाई। मशीन में ईवी के माध्यम से, एक तरह से छोटा ट्रैक्टर है, 1 एकड़ फसल चाहे गेहूं हो चना हो केवल 10 रुपए में काटेगा 1 घंटे के अंदर। वो मशीन चलाएगा, बैटरी चार्ज रहेगी, आराम से फसल कट जाएगी। और मालूम पड़ा कि ज्यादा एकड़ ज्यादा जमीन हो तो एक बैटरी स्पेयर में रख लो। अब ये कितने छोटे छोटे चीजों में काम निपट रही, जब इसके कारण से वो जो हमारी नरवाई जलाने की जो संकट रहती है वो नीचे जड़ से ही काट देगा। तो अपने आप एक नहीं, मैं बहुत सारे उल्लेख कर सकता हूं, लेकिन वाकई ये आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, कई सारे मित्रों को हमने पुरस्कार भी दिए, सम्मानित भी किए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी, जब से हमारी सरकार का गठन हुआ है, हम सब इन सारी बातों को प्रोत्साहन दे रहे हैं।
जीवन की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ हमको इस प्रकार के नवाचारों को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और भारत को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए हमारे इसी ही सब प्रकार के संवर्धन से प्रोग्राम को हासिल करते हुए आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बना है, बहुत जल्दी तीसरे नंबर की बनेगा और आने वाले समय में भारत नंबर 1 का बनेगा। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के प्रति बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरक विचारों के लिए, आपकी दूरदृष्टि के लिए। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करती हूं आदरणीय आयुक्त MSME श्री दिलीप सिंह जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। आज के इस कार्यक्रम में अपने व्यस्तम समय से बहुमूल्य समय चुराकर उपस्थित हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्य सचिव महोदय, माननीय प्रमुख सचिव महोदय, सभी अधिकारीगण का, मंच पे आसीन अपने क्षेत्र के सफल स्टार्टअप्स के संस्थापक, सह संस्थापक, CEO साहबान का, देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए में स्पीकर्स, इन्वेस्टर्स और देश के बाहर से भी लगभग 5 देशों से आए हुए उनके प्रतिनिधियों का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिनका संवाद का मौका आपको आज मिलेगा। मीडिया के हमारे साथीगण का विशेष आभार है जिन्होंने इस समिट को अच्छा सा कवरेज दिया है। और अंत में मैं सभी स्टार्टअप्स और भावी स्टार्टअप्स को आभार व्यक्त करता हूं जिनके लिए आज का यह कार्यक्रम आयोजित है। उम्मीद है कि आज का यह समिट और ये 2 दिवसीय समिट आपको, आपके विचारों को, आपके उत्पादों को, आपकी सोच को एक प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान करेगा। आप रिस्क दिखाने का साहस करिए, सरकार की नीति आपके साथ है। हम पुनः आप सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आभार प्रस्तुतिकरण के लिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय अतिथिगणों का हृदय से आभार प्रस्तुत करते एक बार जोरदार तालियों के साथ।